था ना, जो डाउरी था उसका ना 20 या 30,000 रुपए ऐसे कुछ बचे हुए थे, जो कि मेरे रिलेटिव ने पे नहीं किया था। हस्बैंड के साथ जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, बट उसका हस्बैंड उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। इंटरेस्टेड था नहीं था, बट उसने शादी के लिए भी मना नहीं किया। अगर ये वीडियो आप लोग शादी करने जा रहे हो या फिर अभी आपने सोचा है कि आपको अरेंज मैरिज करनी है, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Priya and I am currently undergraduate from Tier 1 college. And हाँ, ये एक स्टोरी टाइम होने वाला है। मेरी कज़न की वीडियो की मैं सीरीज़ ला रही थी, उसका ना ये थर्ड एंड मे बी ये लास्ट पार्ट हो, क्योंकि अब मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो कल ना एक मैंने वीडियो अपलोड करी थी, मैंने बस ऐसे ही रैंडम मतलब बातें तो मैंने सही बोली थी, जो मुझे लगता है वो चीज़ें मैंने कही थी, बट ना बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए। मे बी उनमें से बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब मेरे फ़ैन हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, एंड वो बस मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आपके ऊपर ऐसा मत करो, ये है वो है। बट उसमें से ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके मैंने कमेंट्स आज तक कभी देखे नहीं है, एंड उनके कमेंट्स में कभी कभी देखती हूँ कि मान लो कोई मैंने वीडियो पोस्ट कर दी एंड गलती से भी मैंने उसमें कुछ गलत बोल दिया या मैंने अपना टोन वोन चेंज कर दिया, तो लोग ना बहुत अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। बट अगेन ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे लोग ना आपकी तारीफ करने कम आएंगे बट आपकी इंसल्ट करने ज़्यादा आएंगे, जस्ट लाइक रियल लाइफ जहाँ हम चारों लोग रहते हैं। सोशल मीडिया पे भी ना वही 4 लोग होते हैं, बट वो 4 लोग थोड़े अनजान होते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि जो मेरी कज़न है और वो तो इनोसेंट बिल्कुल नहीं है, उसकी गलती है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। तो मैं ना आज उसी का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ, एंड मैं सब कुछ ऑनेस्ट बोलूँगी। मे बी मेरे ओपिनियन किसी को अच्छे लग सकते हैं, किसी को नहीं अच्छे लग सकते हैं, बट हाँ, अगर ये वीडियो आप लोग शादी करने जा रहे हो या फिर अभी आपने सोचा है कि आपको अरेंज मैरिज करनी है, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अरेंज मैरिज करते तो सभी लोग हैं। और ये चीज़ें बस मेरी कज़न के साथ नहीं हुई, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बट लोग ना इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि उनके पेरेंट्स ऑफेंड हो जाएंगे। बहुत लोग को लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि भाई यूट्यूबर ऐसे ऐसे क्यों वीडियोस बना रहे हैं। तो भाई मैंने हिम्मत करके बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो देख लेना। जो जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही है कि मैंने ना अपनी कज़न के ऊपर एक सीरीज़ निकाली है, जिसमें मैंने थोड़ी थोड़ी करके कुछ कुछ बातें बताई है। तो आज ना ये वीडियो होने वाली है जिस दिन मेरी कज़न की शादी होती है। तो होता क्या है कि शादी के 5 दिन पहले मैं कानपुर में ही होती हूँ, एंड जो शादी होती है ना वो गाँव से होती है। तो मेरी कज़न के जो मेरे रिलेटिव्स होते हैं वो बोलते हैं कि प्रिया तुम एक काम करो, आ जाओ। एंड क्योंकि शादी में कोई वैसी लड़की नहीं थी, एंड मैं अपनी कज़न की मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप वाली बहन हूँ, मतलब मैं बेस्ट फ्रेंड जैसी भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, तो ऐसा समथिंग था। तो मेरी कज़न वाज लाइक कि प्रिया तुम एक काम करो और तुम आ जाओ, क्योंकि तुम रहोगी तो शिखा को बहुत अच्छा लगेगा, रहोगी ना तो शिखा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और तुम्हें शिखा की ज़रूरत है, और वैसे भी तुम और शिखा तो बहुत सालों बाद मिलने वाले हैं, तो इसी बहाने शिखा के साथ तुम भी अपना एक क्वालिटी टाइम बिता लोगी एंड शादी भी हो जाएगी। तो आई वाज लाइक कि हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मैं कानपुर से आई ही शादी के लिए ही थी, तो आई वाज लाइक कि हाँ हाँ ठीक है, और मुझे ना शादी मतलब वो करना है। तो उसके बाद हुआ ये ना कि लाइक जब मैं शादी में आई तो सब कुछ तो ठीक था, बट क्योंकि ना मेरी कज़न थोड़ी थोड़ी बातें करके ना वो बताया करती थी उसके हस्बैंड के बारे में। तो देखो मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि उसका हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा गलत है क्या नहीं है। मैं ना उस पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ कि जब मेरी कज़न से उसने पूछा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो एक लोग देखो, एक तो लड़के वैसे टाइप के होते हैं कि ठीक है, उनको लगता है कि ठीक है मैं भी किसी के साथ था या फिर सामने वाला भी किसी के साथ था, तो ठीक है, मतलब में वो डिस्कस नहीं करते। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि अगर उन्हें ना एक बहाना मिल जाए, एक मतलब एक छोटी सी गलती मिलनी चाहिए, ताकि वो सामने वाले को ज़िंदगी भर नीचा दिखाए एंड सामने वाले को ज़िंदगी भर उस बात पे सुनाए। तो जो मेरी कज़न का हस्बैंड था ना, मतलब मैं ऐसे जीजू बोल रही हूँ, तो जो जीजू का माइंडसेट था ना वो समथिंग वैसा ही था। शिखा ने ना बताया होता ये बात, मेरी कज़न ने ये बात बताई होती, तो वो उस चीज़ को लेके ना उसको ज़िंदगी भर ताने मारने वाला था। इसी चीज़ के चक्कर में मेरी कज़न ने उससे बताया नहीं था। एंड हाँ, वो बात ना बताने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरी कज़न ना उस लड़के से 5 साल पहले रिलेशनशिप में थी। वो रिलेशनशिप आज का है भी नहीं, मतलब 2020 में ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, एंड 2020 के बाद वो कभी उनका पैचअप नहीं हुआ, वो मिले भी नहीं। एंड 2020 के बाद से मेरी जो कज़न है ना वो सिंगल ही थी, वो किसी से बात नहीं कर रही थी। तो ये चीज़ इसीलिए शायद मेरी कज़न ने सोचा होगा कि जब उसकी लाइफ में अभी कोई है ही नहीं, तो फिर
वो क्यों बताए, और मेरे हिसाब से तो ये कहीं से गलत नहीं है। एंड वैसे भी अगर वो 5 साल पुराने अपने एक्स की बात बताती तो उसका हस्बैंड जो था वो तो पहले से ही टॉक्सिक था, वो तो पहले से ही उसकी गलतियाँ खोजता रहता था। तो अगर वो ये बात बता देती तो ऑलरेडी उसके लिए एक और मुसीबत बन जाती, जो कि अगर मैं होती तो मैं भी नहीं कहती। और हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस टाइम पे भी बहुत सारे लोग वर्जिन होते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई नहीं होता है। आई एग्री ब्रो, आई एग्री, आई एग्री, ऐसे लोग होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो वैसा था। यहाँ पे बात सबकी नहीं हो रही है, मैं पूरी इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, बात मैं उसकी कर रही हूँ जिससे उसकी शादी हुई थी। अगर उसकी लाइफ में कोई नहीं होता, अगर वो इतना ही अच्छा होता, तो मेरी कजन तो सामने से चाहती थी ना कि उसके साथ एक लाइफ स्टार्ट करे, क्योंकि वो खुद शादी करना चाहती थी। वो अपने घर वालों से परेशान हो गई थी, उसे लग रहा था कि अगर वो शादी करेगी, अगर वो अपने हस्बैंड को खुश रखेगी, तो उसके जो उसकी शादी के बाद उसका हस्बैंड जो है वो उसे बहुत प्यार करेगा, तो जो उसकी लाइफ है ना शादी के बाद वो अच्छी हो जाएगी, जो कि नहीं हुई उसके साथ। तो मेरे हिसाब से उसके साथ गलत हुआ है, उसके हस्बैंड ने गलत किया है। अब मेरी कज़िन शादी इसलिए नहीं कैंसिल कर पाई, और ये बात बस मेरी कज़िन की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि शादी नहीं करना चाहती हैं। अभी अभी तो सोनम का केस आया है, आप सबने देखा होगा। सोनम को शादी नहीं करनी थी, कितने सारे ऐसे इंटरव्यूज वायरल हुए हैं जिसमें लोग क्लियरली बोल रहे हैं, सोनम की चाची, सोनम के दूर दूर के रिश्तेदार भी बोल रहे हैं कि सोनम ने अपनी मॉम से क्लियरली कहा था कि उसे शादी नहीं करनी है, और सोनम की मॉम ने कहा हाँ हाँ ठीक है तो कर ले। एंड फिर सोनम ने जो किया वो आपके सामने था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोनम ने बहुत अच्छा काम किया, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर सोनम को पनिशमेंट मिल रही है ना, तो उसके साथ उसकी मम्मी को भी मिले, क्योंकि वो भी उस इनोसेंट लड़के की जान की उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। और आजकल के टाइम पे ऐसे पेरेंट्स होते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है ना, आप यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, गांव में जाओ। गांव में जाने के बाद आपको पता चलेगा ना, लोग अपने 30-30 साल के लड़कों को मारते हैं, बहनें गालियां देती हैं अपने भाइयों को, पता है, गालियां, गंदी गंदी गालियां देती हैं। वो भाई जो अपनी बहनों को, जो अपने पेरेंट्स को कितने सालों से देख रहा है, वही बहनें 1 मिनट नहीं लगते कि कल की आई 3 महीने की लड़की, जिसको वो अरेंज मैरिज के थ्रू जानती हैं, जिसको वो अच्छी तरह से जानती भी नहीं है, जिसके पास्ट के बारे में नहीं जानती, जिसका कैरेक्टर कैसा है वो नहीं जानती, जिसको कुछ आता भी है कि नहीं वो नहीं जानती, बट उसके लिए वो अपने उस भाई के साथ गलत करती हैं, जो भाई उनके साथ बचपन से चला आ रहा है, जिस भाई ने उनके साथ बहुत कुछ करा है, बहुत अच्छा चीज करा है उनके साथ। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यूपी में। आप लोग अगर किसी अच्छे जगह पे हो, आप लोग बहुत अच्छी सोसाइटी से हो, तो आप लोग को शायद नहीं पता होगा, आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, हम तो बाहर पढ़ने के लिए गए, अगर हमें कोई पसंद आया तो हमारे मॉम डैड ने कहा, हमारे मॉम डैड ने उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करा, एंड चेक करने के बाद उससे शादी करा दी। बट गांव में ऐसा नहीं है। मैं बस यूपी बिहार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंस्टा पे काउंसलिंग करती हूँ लोगों का, एंड काउंसलिंग करने के बाद मुझे पता चला, अगर मैं एक एक केसेस बताने लगूंगी ना तो आप लोग कहोगे मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। सेम कास्ट में गांव वाले शादियां नहीं होने देते। लड़की 2 लाख रुपए महीने का कमा रही है, घर वाले शादियां नहीं होने दे रहे, क्यों? क्योंकि उनको उनकी ईगो सेटिस्फाई करनी है। तो मेरी कजन वो तो कुछ कर भी नहीं रही थी भाई, उसकी तो बस एक शादी होनी थी, एंड मेरी कजन खुद ही चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए। एंड जो मेरी कजिन का हस्बैंड था, वो भी नहीं चाहता था कि उसकी शादी करी जाए। मतलब मेरे हिसाब से कि वो जो था ना, वो बहुत फ्री टाइप का बंदा था, मतलब उसको घूमना खाना ये सब चीजें करनी ज्यादा पसंद थी, उसको किसी के साथ शादी वादी में बंधना नहीं था। बट उसके घर वालों ने उसके ऊपर थोपी चीजें, एंड उसी चीज को थोपने के बाद ही उसने मेरी कजिन की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं जिद थी। उसने मेरी कजिन के उसने मेरी कजिन को मारने तक की कोशिश करी थी, मैंने आपको बताया था। और आप लोग कह रहे हो कि मेरी कजिन तो ये है, मेरी कजिन तो वो है, बस इसलिए क्योंकि कल की वीडियो में मैंने टोन चेंज करके बात कर दिया। भाई ऐसे किसी को नहीं जज कर सकते आप। हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को बुरा लग जा रहा है, एंड कोई इंसान सामने वाले को पीट रहा है, उसको खाना नहीं दे रहा है, तो इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है ना। डिफरेंस करना सीखो। अगर मैं नहीं बोलूंगी, आप नहीं बोलोगे ना, तो आजकल के टाइम पे ये चीजें होती रहेंगी, लोग नॉर्मलाइज करने लगेंगे। एंड वही चीज वही बच्चों के दिमाग में जब चीजें जिद में बदलती है ना, तो यही फिर सोनम राजा जैसा केस होता है, जो कि मैं आप नहीं रोक सकते। तो इससे अच्छा उस चीज की हम शुरुआत ही ना होने देना। इस चीज के बारे में लोगों को बताएं कि हाँ ऐसी चीजें भी होती हैं। हाँ होते हैं, माँ बाप ऐसे करते हैं ऐसे अपने बच्चों के साथ। सब लोग अच्छे नहीं होते। आपको अच्छे माँ बाप मिल गए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबको अच्छे माँ बाप मिल गए। जाओ जाके देखो, नहीं होते। माँ बाप अपने बच्चों में पार्शियलिटी करते हैं। उनके लिए एक बच्चा बच्चा भगवान के समान है, एंड दूसरे बच्चे को वो अपनी आंखों से देखना तक पसंद नहीं करते। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो उनका दूसरा वाला बच्चा है उसने कुछ गलत काम करा है, या उसने कुछ बहुत गलत चीज करी है जिसकी वजह से पेरेंट्स का रिएक्शन उसके लिए ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी लोग ऐसे हैं।
अगर मैं आप नहीं बोलेंगे, अगर लोग बहुत सारे लोग ऐसी गंदी-गंदी रील्स बनाते हैं, आप उनको जाके कमेंट करोगे, शेयर करोगे, वो करोगे एंड मैंने अगर रियल लाइफ़ पे मैंने बात कर दी, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे जैसे टॉपिक पे बात बहुत कम लोग बात करते हैं। नहीं करना चाहते लोग इस बारे में बात, क्योंकि लोगों को डर लगता है, अगर मैंने इस टॉपिक पे बात करी तो फिर ऐसा करो कि मैं भी इस टॉपिक पे बात ना करूँ। मेबी मैंने इस टॉपिक पे बात करी, फिर बहुत सारे और भी लोग हैं जो बात करें, छोटे-छोटे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग बात करेंगे। मेबी इस वीडियो को देखने के बाद से किसी की अगर किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बच जाती है, तो मेरा तो वीडियो बनाना मैं तो मानूँगी कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया है। हाँ, तो मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो मेरी कज़िन थी ना, तो उसके हम मैंने आपको बताया कि मैं 4 दिन पहले ना वहाँ पे जा चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे और कोई लड़की ऐसे मतलब लड़कियों में वहाँ ऐसा कोई था नहीं। अब मैं वहाँ पे डे 1 पे गई ना, तो मैं देख रही हूँ कि जो मेरी कज़िन है ना, वो बार-बार अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा रही है एंड उसका हस्बैंड बार-बार मतलब शादी के 4 दिन पहले ही उसका हस्बैंड बार-बार, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं तो इसमें बिज़ी हूँ, मैं तो उसमें बिज़ी हूँ, मतलब दुनिया भर की चीज़ें। वहीं पे मतलब मैंने ऐसा देखा है ज़्यादातर लोगों के केस में कि जब शादियाँ होने वाली होती है तो लोग बात करते हैं एक-दूसरे से, बट वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था। मेरी कज़िन की तरफ से वो एफ़र्ट्स जो थे ना वो 100% थे, क्योंकि वो चाहती थी, उसका पास्ट जो था वो 5 साल पहले ख़त्म हो चुका था। वो अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, बट उसका हस्बैंड उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। इंटरेस्टेड था, नहीं था, बट उसने शादी के लिए भी मना नहीं किया। और ये बात जब मेरी कज़िन ने अपने घरवालों के साथ कही, तो उसके घरवालों ने कहा, "हाँ, हाँ बेटा ठीक है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा।" नहीं होता शादी के बाद सब कुछ ठीक। जो जैसा है आपके लिए वो वैसा ही रहेगा, बट आजकल के लोगों को नहीं समझ में आता एंड फिर बाद में ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर लोगों को लगता है ओह! गलत हो गया इनके साथ, है ना? ऐसा ही होता है। तो उसकी ना उसके फ़ोन वगैरह आते नहीं थे, तो फिर मेरी कज़िन वाज़ लाइक कि प्रिया देख रही है ऐसा कुछ, तो मैं बोलती थी हाँ यार, गलत तो है, अजीब तो है। और ये बस मैं ही नहीं बोलती थी, मेरी कज़िन की जो बाकी फ्रेंड्स थी वो लोग भी ऐसा बोला करती थी कि हाँ यार, ये तेरा हस्बैंड ना हमें थोड़ा-सा समझ में नहीं आता, मतलब इसका पता नहीं क्या ही दिमाग है, कैसे है, क्या नहीं है। तो वो बात नहीं, शादी के 4 या 5 दिन पहले कुछ ना ऐसी मेरी कज़िन की एंड उसके हस्बैंड की ना कुछ ऐसे कपड़े से रिलेटेड ऐसे समथिंग कुछ बात हुई थी एंड उस बात में बेसिकली मेरी कज़िन ने ये बोला था अपने हस्बैंड को कि आप ना कितनी साड़ियाँ ला रहे हो? तो उसने बोला ना हम तो ला रहे हैं 5, हमने तो 5 साड़ियाँ खरीदी हुई हैं और हमने तो 5 साड़ियाँ खरीदी हुई हैं, बट वो 5 साड़ियाँ इतनी ज़्यादा भारी हैं कि तुम उसे पहन नहीं पाओगी, वो तुम्हारे वेट से भी ज़्यादा है। मतलब पता नहीं उसने ऐसे क्यों बोला था, बट भाई एक नॉर्मल सा इंसान, दुबला-पतला इंसान, मतलब मेरी कज़िन जो है वो मेरे से थोड़ी-सी पतली है, तो मतलब मेबी वो ऐसे 44, 45 की होगी, तो कोई साड़ी इतनी भी भारी थोड़ी ना होगी 42-45 की, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरी कज़िन को ना थोड़ा-सा शॉक्ड लगा कि मतलब बस 5 साड़ियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे यूपी में ऐसा होता है ना भाई, जब आप दहेज भर के ले रहे हो, तो फिर आपको चीज़ें भी भर के लानी पड़ेंगी, ये ऐसा होता है। आपने दहेज लिया है ना, तो फिर आपने दहेज क्यों लिया? लोग बोलते हैं ना दहेज हमने दिया है, इतना लाख दिया है, उसको भी प्रॉपर ऐसे 6-7 लाख रुपए दिए गए थे। तो जब तुमने 6-7 लाख रुपए लिए, तो हमारे वहाँ ऐसा होता है कि कम से कम ना 21 मतलब 21 या 11 साड़ियाँ तो आती हैं, 5 साड़ियाँ नहीं आती। तो वो बोलता है कि 5 साड़ियाँ बहुत ज़्यादा भारी-भारी हैं। फिर भी मेरी कज़िन को थोड़ा-सा शॉक्ड लगता है, क्योंकि जब वो डाल खोलता है ना, तो वहाँ पे हमारे सारे रिलेटिव्स एंड हमारे जो गाँव वाले जो मतलब होते हैं लोग, वो वहाँ पे बैठे रहते हैं एंड वो देखते हैं कि हाँ, इस लड़की के ससुराल से इतने गहने आए हैं एंड इतनी साड़ियाँ आई हैं एंड दुनिया भर की चीज़ें आई हैं। तो मेरी कज़िन को थोड़ा-सा बुरा लगता है, उसको लग रहा था कि मतलब ऐसा इतनी कम साड़ियाँ ऐसे क्यों? तो वो ना फ़ोन करती है अपने ससुर के पास एंड वो ये चीज़ बोलती है कि वो अपना ये कंसर्न रेज़ करती है कि ऐसा क्यों हुआ? मतलब उसको इतनी कम साड़ियाँ तो एक्सपेक्टेड नहीं थी। मेरी कज़िन के जो ससुर हैं वो बोलते हैं, "हाँ, हाँ, ठीक है ना, हम और साड़ियाँ खरीद लेंगे," ये वो करके। तो जिसकी वजह से ना जो उसका हस्बैंड है वो गुस्सा हो जाता है कि तू 5 साड़ियों के लिए गुस्सा क्यों हुई? तूने मेरे पापा के पास फ़ोन क्यों किया? तू नहीं करेगी वो पापा के पास फ़ोन, ये एक अरेंज मैरिज है एंड अरेंज मैरिज में अगर आपका कंसर्न अगर आप किसी चीज़ के लिए अपना कंसर्न कर रहे हो तो सामने वाला भी करेगा, ये तो दोनों का हक है ना। फिर भी वहाँ पे क्या हुआ कि चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, फिर ना जिस दिन बारात आई, तो हम वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब हम ऐसे 4-5 लोग ही थे, तो हम ना ऐसे स्टेज पे गए अपनी बहन को लेके एंड वो ना यहाँ पे बैठी एंड उसका हस्बैंड यहाँ पे बैठा है, तो दोनों ना एकदम मतलब ऐसे एक-दूसरे को देख नहीं रहे हैं। पर मेरी जो कज़िन है ना वो थोड़ा-सा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही है, बिकॉज़ उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। आई मीन मैं थोड़ा-सा समझ रही हूँ ना कि वहाँ पे सब लोग हट जाते हैं एंड बस वो दूल्हे के घर वाले होते हैं, तो उसको थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। बट उसका हस्बैंड ना मतलब उसको ज़रा-सी
मतलब उस वो थोड़ा-सा तो बोल सकता था, मतलब ऐसे चलो हाथ पे हाथ ही रख देता और बोलता ओके ठीक है, ऐसे डर मत ये वो। क्योंकि मेरी कज़िन के ना हाथ ऐसे शिवर कर रहे थे, पता नहीं क्यों, बट ऐसा उसके साथ हो रहा था, बट उसने कुछ नहीं बोला। फिर ना वो लोग ऐसे मतलब फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खिंचवा रहे थे, ऐसे दोनों लोग चुपचाप बैठे थे। तो मैंने ना बस उसके हस्बैंड से इतनी सी चीज़ बोल दी, मैंने कहा जीजू और थोड़ा आप फ़ोटोज़ खिंचवा लेते तो अच्छा रहता। मैंने बोला ऐसे, मतलब मैंने ऐसे ही प्यार से बोला कि जीजू आप फ़ोटोज़ खिंचवा लीजिए प्लीज़। तो वो पता है क्या बोलता है, प्लीज़ आप मुझे ऐसे डिक्टेट ना करें। तो मुझे थोड़ा-सा बहुत बुरा लगा। मैं सोच रही हूँ कि मतलब ऐसा क्या है, मतलब ऐसे क्यों बोलना था? पर मैंने ना कुछ बोला नहीं, मैं वहाँ से स्टेज से साइड हो गई। एंड फिर वो फ़ोटोज़ वगैरह कुछ हुई नहीं, मतलब 2-4 फ़ोटोज़ हुई होंगी उसके दोस्त-वोस्त के साथ। फिर ना मैं वहाँ से हट गई। एंड उसके बाद ना शादी शुरू हुई। तो जब शादी शुरू हुई ना, तो मतलब शादी में भी ना अजीब-अजीब सी चीज़ें हो रही थी। मतलब लाइक वो बस बैठा था वहाँ पे, मतलब उसका कोई ऐसे रिएक्शन नहीं था, वो चुपचाप ऐसे बैठा था। एंड बैठ के ना वो सारे रिचुअल्स मतलब ऐसे नॉर्मली किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस शादी में, बस ना वो यहाँ पे लाके बिठाया गया है। फिर जैसे-तैसे करके शादी हुई, सारी रस्में हुई एंड वो जैसे कि एक इंसान लाइक एक कोई रोबोट जिसको लाके बिठा दिया गया हो एंड उसके अंदर कुछ कोड सेट कर दिए गए हों कि इस कोड पे ना हमको ये करना है, इस कोड पे हमें कुछ और भी रिचुअल्स करने हैं। एंड वो वही-वही चीज़ें कर रहा है। मतलब वो किसी से नहीं बोल रहा था, लाइक ऐसा था कि शादियाँ होती है तो नहीं, मतलब बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो लोग ना दुल्हन को पैसे देते हैं। तो वो जो मेरी कज़िन के सारे पैसे थे ना, वो मैं ही कलेक्ट कर रही थी उसके बैग में, तो मैं भी उसके बगल में ही बैठी थी। एंड मुझे ना वो सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी, मतलब बहुत वियर्ड साउंड कर रहा था कि ये तो उससे कुछ बोल ही नहीं रहा है। एंड सारी चीज़ें बस ऐसी हो रही हैं कि लाइक इसको किसी ने बोला है कि जा के बैठ जा, एंड बैठने के बाद और कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि हाँ, मेबी शायद इसकी कुछ फोर्स्ड मैरिज हो रही है, वो इसको नहीं मन था करने का, बट इसने ना अपने घर वालों के चक्कर में शादी के लिए मना नहीं किया, ये सब हो रहा है। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ और भी चल रहा है कि अगर उसने शादी के लिए हाँ ही कर दिया, चीज़ें अगर अब हो ही गई थी, तो उसको मेरी कज़िन में इंटरेस्ट दिखाना था, जो कि बहुत गलत चीज़ थी। बिलीव मी यार, अगर आपने किसी से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है, तो प्लीज़ आप उसके साथ रहो, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो। दोनों चीज़ें मत खेलो, डबल गेम मत खेलो। हाँ, घरवाले बोल रहे हैं कि भाग जाओ ना। घरवाले बोल रहे हैं कि हम तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, निकल जाओ भाई। इतना हाथ-पैर आजकल सबको भगवान ने दिया है, कोई भी बाहर रह के खा पी सकता है ना? इतना कोई वो नहीं है कि घरवाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आप अपने घरवालों की ज़िद के चक्कर में किसी भी लड़की की या किसी भी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, ये गलत चीज़ है। मेरे हिसाब से मैं नहीं मानती ऐसी चीज़ों को। वो बस रिचुअल्स परफ़ॉर्म कर रहा था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड ये मैं नहीं देख रही थी, ये सारे लोग देख रहे थे, बट अगेन उन्हें तो कुछ भी नहीं था, मतलब उनका क्या ही है। एंड बट जो मेरी कज़िन थी ना, वो पता है बार-बार क्या बोल रही थी, मतलब जब वो रूम में मेरे साथ आ रही थी, तो पता है क्या बोलती है, अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। मैंने अपने पापा को पहले ही बोला था अच्छा हो रहा है। मतलब उसको ये लग रहा है, मेरी कज़िन का ये कहना है कि उसने पहले ही वार्न किया था अपने घरवालों को कि उसको नहीं करनी है, फिर भी घरवालों ने बोला कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं हुई, तो वही मेरी कज़िन का कहना है कि हाँ, सब ठीक हो रहा है, अब समझ में आएगा। नहीं, कहीं ये चीज़ भूल रही थी कि जो होने वाला था वो उसके साथ होने वाला था, ना कि उसके घरवालों के साथ होने वाला था। शादियाँ हो गई, सब कुछ चीज़ें हो गई, अब बारी आ रही थी ना कि हमारे वहाँ एक रिचुअल होता है जिसको बोलते हैं माड़ो हिलाना। एंड उसको लास्ट में जब सारे रिचुअल्स हो जाते हैं, तो ये होता है कि ससुर आके ना माड़ो हिलाएँगे। ये एक रस्म है, आप लोग के वहाँ भी होता ही होगा। तो उस रस्म के लिए ना अब हुआ क्या था कि जो दहेज था ना, जो डाउरी था, उसका ना 20 या 30 हज़ार रुपए ऐसे कुछ बचे हुए थे, जो कि मेरे रिलेटिव ने पे नहीं किया था। तो जो उसका ससुर था ना, वो बोल रहा था कि पहले मुझे 20 हज़ार रुपए चाहिए एंड उसके बाद मैं आके माड़ो हिलाऊँगा। अगर 20 हज़ार रुपए नहीं मिले, तो मैं माड़ो नहीं हिलाऊँगा। एंड माड़ो हिलाने को ही हम बोलते हैं कि हाँ, अब जो शादी के सारे रिचुअल्स थे, वो परफ़ॉर्म हो गए एंड उसके बाद ही दुल्हन अपने ससुराल जाती है। तो बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, हम माड़ो नहीं हिलाएँगे एंड आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे तब माड़ो हिलाएँगे। एंड मेरे रिलेटिव के पास उस टाइम पे कैश पैसे नहीं थे, तो वो कहाँ से दे सकते थे। फिर वो रूम में आए एंड उनके बेटे भी रूम में आए, मैं भी वहाँ पे थी, मेरी कज़िन भी वहाँ पे थी। एंड ना सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होके रोने लग गए, मैं भी रोने लग गई। एंड पता है मेरे रिलेटिव ने उस टाइम पे क्या बोला, काश सिंदूर दान ही नहीं हुआ होता। जब उनके मुँह से ये स्टेटमेंट निकला ना, तो मैं प्रॉपर शॉक्ड हो गई। मैं कह रही हूँ भाई, इनको पहले से पता था। मेरी कज़िन कितनी बार चिल्ला-चिल्ला के कह रही थी कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। फिर भी इनको समझ में नहीं आई। अब सारी चीज़ें हो गई, इन्होंने ही सारी चीज़ें करवाई और अब यही कह रहे हैं कि काश सिंदूरदान नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता। उनके बेटे उसके ससुराल वालों को गालियाँ दे रहे हैं, मतलब कमरे के अंदर ही दे रहे हैं। एंड उसके बाद ना मेरे रिलेटिव को थोड़ी गुस्सा आई एंड वो जाके ना प्रॉपर वहीं पे, मतलब वहीं मारो, मतलब
ये आंगन है, यहीं पे शादी हो रही है, वहाँ पे लड़की के मतलब लड़के के घर वाले हैं, एंड यहाँ पे मेरे रिलेटिव जाके प्रॉपर झगड़ा होने लगा, मतलब चिल्लाने वाली चीज़ होने लगी। लोग आके देखने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर पता चला कि अच्छा ये चीज़ है। फिर उन्होंने कहीं से इंतजाम करके दो चार लोगों से लेके उनको पैसे दिए, तब जाके उन्होंने वो माड़ो हिलाने वाली रस्म करी। और हाँ, मैं आपको वो दाल वाली बात तो बताना भूल गई कि जो उसने कहा था कि वो 40-40 किलो की साड़ियाँ आने वाली हैं। तो जब दाल खोला गया ना, एंड दाल की जो साड़ियाँ थी ना, उन दाल की साड़ियों, एक साड़ी का कॉस्ट 500 रुपए से ज़्यादा नहीं था। और आज के टाइम पे 500 रुपए की साड़ी कैसी मिलती है वो आप सबको पता है। मतलब मैं नहीं कह रही कि 500 रुपए की साड़ी बुरी मिलती है, खराब मिलती है, बट 500 रुपए की साड़ी एक न्यूली ब्राइड के लिए तो नहीं है जो अभी एकदम से शादी करके जा रही है। पे साड़ियाँ नहीं आई थी, उसके ज़्यादा ज्वेलरी नहीं आई थी, मतलब जो चीज़ें उन्होंने बोली थी ना वो कुछ भी नहीं लाए थे। एंड सारी चीज़ों से ज़्यादा वियर्ड चीज़, क्रिपी चीज़ ये थी कि जब सिंदूरदान हो गया तो सिंदूरदान की ही बात होता है ना कि लड़की जब सिंदूरदान हो जाता है तो होता है कि ठीक है अब लड़का जो है वो लड़की को मंगलसूत्र पहनाएगा। और जब मंगलसूत्र होता है वो भी तो लड़के वाले ही लाते हैं ना, मतलब लड़की के घर वाले थोड़ी ना मंगलसूत्र देंगे। तब जब शादी हो गई तो ये होता है कि मंगलसूत्र पहनाओ मंगलसूत्र पहनाओ। तो जो लड़का है वो अपने पापा का फेस देख रहा है, एंड उसके पापा उसका फेस देख रहे हैं। एंड फिर वहां पे एक लोग और खड़े थे, वो बोल रहे थे नहीं नहीं हम ना मंगलसूत्र नहीं लाए हैं और हम मंगलसूत्र बाद में देंगे। फिर हमारे वहाँ लोग थोड़े से साइलेंट हो गए कि अरे मंगलसूत्र तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, मंगलसूत्र ही नहीं लाए, ये कैसी शादी है। तो वहां पे कुछ लोग कह रहे हैं अरे हमने तो पहले पहले शादी करी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई आपने पहले शादी करी, आपको कुछ पता नहीं है, आपके आसपास वाले लोग रहे होंगे, आपने क्या शादियां देखी नहीं होंगी, आपको नहीं पता होगा कि सिंदूरदान के बाद मंगलसूत्र पहनाया जाता है ना। और मेरी कजिन ने मंगलसूत्र अपने लिए खरीदा था, मतलब जब क्योंकि लड़कियों के घर पे भी तो लड़कियों के लिए गहने खरीदे जाते हैं, उसने खरीदा था। बट उसने जिद में मंगलसूत्र नहीं दिया, जिद में नहीं दिया क्योंकि उन्हें लाना था, उसने नहीं दिया। और मंगलसूत्र पहन के भी नहीं गए, मतलब शादी हो गई, सारे रिचुअल्स हो गए, बट दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र नहीं पहनाया क्योंकि वो मंगलसूत्र लाए ही नहीं थे। और कहने पे ये कहा गया कि उनको तो पता ही नहीं था। साड़ियों की बात हुई तो भी उनको यही कहा गया कि पता नहीं था। जब साड़ी के लिए झगड़ा जो है वो पहले हुआ था तो हुआ ये था कि उनको मतलब उन लोगों को पहले बता दिया गया था कि आपको साड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके ससुर का ये कहना था कि ठीक है हम साड़ी बढ़ा लेंगे। बट फिर भी साड़ी नहीं बढ़ाई गई, एंड वो 5 से 6 साड़ियां आई, एंड वो भी एक साड़ी का कॉस्ट 500 रुपए से ज्यादा नहीं था। और जो कि सारे लोग, सारे रिलेटिव बैठ के देख रहे थे। अब उसमें से ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ठीक है उनका है कि ठीक है जो भी आया हमको क्या। बट उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि कमियां ढूंढते हैं कि हाँ देखते हैं ये क्या है ये क्या है। फिर वो ना 4-5 लोगों के बीच में जब कहीं जाते हैं बैठते हैं तो वो यही बात रखते हैं कि अरे फलानी की तो शादी हुई तो उसमें तो कुछ आया ही नहीं था, वो तो कुछ लाए ही नहीं थे, ये था वो था। और जो कि मेरे रिलेटिव ने प्रॉपर डॉरी दिया था, मतलब उनका जो शादी का कॉस्ट था वो 15 से 20 लाख के बीच में था। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो शादी है उसमें कुछ भी मेरे कजिन के घर वालों ने कुछ भी कंजूसी करी थी। बाद भी ये सब रिजल्ट आया। एंड शादी के बाद क्या था वो तो मैंने आप लोग को बता ही रखा है कि क्या हुआ था। तो मेरे हिसाब से इन सारी बातों का कंक्लूजन मैंने 2-4 निकाला है। पहला ये निकाला है कि अगर किसी से शादी करने के लिए जाओ ना तो सबसे पहले उससे वहीं पे पूछ लो कि बहन या भाई एक बात बता, तेरा कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है या फिर तेरी कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, और है तो बता दे। अगर उसका कोई है तो भैया अपने सर पे जिम्मेदारी ले लो, एंड घर वालों को आके तुम ही मना कर दो कि मुझे ही नहीं करनी है, जो होगा वो देख लेना। बट कम से कम ये जो शादी के बाद ऐसी ऐसी चीजें हो रही है वो सब तो तुम लोग के साथ नहीं होगी ना। और सेकंड, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें अरेंज मैरिज करनी है तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसके साथ इन्वॉल्व हो। ये डबल स्टैंडर्ड गेम मत खेलो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करे और इधर तुमने शादी का रिश्ता भी फिक्स करवा दिया है। डबल गेम मत खेलो, है ना। एक एक के साथ खड़े रहो, किसी दो की जिंदगी मत बर्बाद करो। क्योंकि एट द एंड अगर कोई लड़की आपके घर आती है वो इमोशंस लेके आती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, खास करके गांव में होते हैं कि वही माँ बाप बोलते हैं ना कि जा जा तू अपने पति के साथ घूम लेना, खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मे बी उस लड़की को कभी उतना एक्सपोजर मिला नहीं तो वो बहुत सारे सपने लेके आपके वहाँ आई हो, और आप अगर ऐसे निकल गए तो उसके साथ क्या होगा। तो प्लीज किसी के साथ गलत मत करो। हाँ मैं मानती हूँ होते हैं टॉक्सिक माँ बाप जिनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए, जो कि अपने बच्चों को हद से ज़्यादा मजबूर कर देते हैं कि उनके बच्चे कुछ भी कर ले, शादी कर ले, भले उस सामने वाली लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होती है हो जाए, बट शादी कर ले।
बट बहुत सारे लड़के होते हैं ऐसे कि फिर भी वो नहीं करते हैं, उनको उस चीज़ के लिए कितना भी करना पड़ता है, क्योंकि लड़के को पता है कि अगर वो शादी कर भी लेगा तो वो सामने वाली लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस इनोसेंट लड़के की लाइफ खराब हो जाएगी। सेम चीज़ लड़के के भी साथ है कि अगर किसी लड़की की शादी फोर्स्ड मैरिज हुई है, जो कि आजकल हो ही जाती है, घर वाले पता है क्या करते हैं, वो फोर्स्ड मैरिज को अरेंज मैरिज का नाम दे देते हैं। मतलब बच्चों को ब्लैकमेल करेंगे, हम मर जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बैठ के रो रहे हैं, महीनों से रो रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा तबीयत खराब हो गया, हम तो मरने वाले हैं, हमारी तो जान जा रही है, और पता नहीं कितने सारे टेंट्रम्स कर देते हैं। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चा बेचारा एक पॉइंट पे जाके ब्लैकमेल हो जाता है कि हाँ ठीक है मम्मी पापा, अगर ऐसी बात है तो मैं शादी कर ही लेता हूँ, और वो एक फोर्स्ड मैरिज को अरेंज मैरिज का नाम देके शादी करा देते हैं। एंड उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी के बाद उनका लड़का रो रहा है, जो लड़की उनके घर बहू बन के आई है वो रोज कलेश कर रही है, उनके घर पे कोई ढंग से खाना नहीं खा पा रहे, वो सब ठीक है, इट्स ओके। बट उन्हें शादी करानी थी क्योंकि उनको उनका ईगो सेटिस्फाई कराना था, तो उन्होंने कराया। सो प्लीज़ मेरी कज़िन को जज करने से पहले बातों को सोचें एंड फिर जज करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने कोई बातें हंस के बता दी तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ कभी हुई ही नहीं थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में।